नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए हम ध्यान देते हैं भाग 8। इसके पहले हम भाग 7 पढ़े थे, जिसमें आपका अर्धसम मात्रिक छंद था। जो 4 थे उनको हम पढ़े थे। जो मात्रिक छंद में 3 भाग हैं या 3 भेद हैं, जिसमें सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, उसके बाद विषम मात्रिक छंद जो कि तीसरा है। सममात्रिक छंद में भी 4 भेद थे, अर्ध सममात्रिक में भी 4 भेद थे और विषम मात्रिक छंद में केवल 2 ही भेद हैं। एक कुंडलीय है तो दूसरा छप्पय है। चलिए देखते हैं। तो जो विषम मात्रिक छंद है, इसको हम पहचानने के लिए एक ट्रिक यूज किए हैं, जो कि है कुछ। कु यानी कु का मतलब हुआ कुंडलिया और छ का मतलब हुआ छप्पय। जो कि कुंडलिया है, कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला से मिलकर बना है, इसलिए इन सबको यानी इन दोनों को संयुक्त छंद भी कहते हैं। जो छप्पय है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बना है, ये भी संयुक्त छंद है। क्यों संयुक्त छंद है? क्योंकि ये कोई भी चीज हो, एक से ज्यादा किसी 2 चीजों या 2 चीजों से अधिक मिलकर बनी होती तो उसको संयुक्त कहते ही हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है कुंडलिया जो है दोहा और रोला से मिलकर बना है और छप्पय रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। हम चलिए ध्यान देते हैं कुंडलिया, इनकी परिभाषा और उदाहरण पर विशेष ध्यान देते हैं। तो पहला है कुंडलिया। हम कुंडलिया के बारे में जानते हैं। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है, यह संयुक्त छंद भी है। यह दोहा और रोला से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। किसमें? कुंडलिया में। ठीक है, यह एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। यह एक विषम मात्रिक छंद है और संयुक्त छंद भी है। यह दोहा और रोला से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं और पहले के 2 चरण जो होते हैं वो दोहे के होते हैं। यानी जो पहले के 2 चरण होते हैं वो दोहे के होते हैं। अंतिम के जो 4 चरण होते हैं वो रोला के चरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा कि कुंडलिया विषम मात्रिक छंद और संयुक्त छंद भी है। इसमें 6 चरण होते हैं। यह दोहा और रोला से मिलकर बना है। इसके पहले के 2 चरण दोहा के होते हैं, अंतिम के 4 चरण रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। वो क्या होता है? आपका कुंडलिया। ठीक है, चलिए हम इसकी मात्रा की बात करते हैं। हम मात्रा पर देखते हैं कि हाँ सच में ये कुंडलिया है। मात्रा की गणना करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, चलिए हम मात्रा देखते हैं। 2 1 1। हमने आपको बताया है कि जहां पर हम ज्यादा जोर दें वहां पर दीर्घ मात्राएं लगती हैं। दौलत पाय यानी 2 1। न कीजिए यानी 2 1 2। सपने यानी 1 1 2। में यानी 2। अभिमान 1 1 2 1। ठीक, अगर इसकी हम काउंटिंग करते हैं मात्रा की, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें कितनी मात्रा हो गई? 24। ठीक है, यानी जो पहला चरण था उसमें 24 मात्राएं हैं। अब दूसरे चरण में देखते हैं। चंचल यानी अंकी बिंदी में 2 मात्राएं लगती हैं, तो 2 हो गया। 1 1 जल 1 1। दिन 1 1। चारी यानी 2 1। कौ यानी 2। ठाऊ यानी 2 1। ना 1। रहत 1 1 1। निदान यानी 1 2 1 इक्वल टू। चलिए देखते हैं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें कितनी मात्रा हुई? 24। यानी
जो कुंडलिया का पहला चरण था और दूसरा चरण था उसमें 24 मात्राएं हैं। अभी तो दिख रहा है कुंडलिया है। तीसरे चरण में चलते हैं। 2 1 1 1 1 1, निदान 1 2 1, जियन 1 1 1, जग 1 1 में यानी 2, जस यानी 1 1, लीजे यानी 2 2 इक्वल टू, चलिए देखते हैं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई? 24। कुंडलिया के तीसरे चरण में भी 24 मात्राएं। ठीक, चौथे चरण में देखते हैं। 2 2 1 1 1, सुनाय यानी 1 2 1, विनय यानी 1 1, सबही यानी 1 1 2, की यानी 2, कीजे यानी 2 2 इक्वल टू। ठीक, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ भी कितनी मात्राएं? 24। ठीक है, यानी जो कुंडलिया का 4 चरण है उनमें 24 मात्राएं हैं। अंतिम के 2 चरण देखते हैं। कह गिरिधर कविराय 1 1 1 1 1 1, कविराय यानी 1 1 2 1, अरे 1 2, यह 1 1, सब 1 1, घर 1 1, तौलत यानी 2 1 1 इक्वल टू। मात्रा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ भी कितनी मात्राएं हो गई? 24। ठीक, यानी जो कुंडलिया का 5 चरण वो उन सब में 24 मात्राएं हैं। तो छठे चरण में भी 24 मात्राएं होंगी। देख लेते हैं। 2 1 1, निशिदिन यानी 1 1 1 1, 4 यानी 2 1, राहत 1 1 1, सब 1 1, ही यानी 2, के यानी 2, दौलत यानी 2 1 1 इक्वल टू। देखते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ भी कितनी मात्राएं? 24। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है और यह एक संयुक्त छंद भी है। यह दोहा और रोला से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। पहला और दूसरा चरण दोहा का होता है। अंतिम का 4 चरण रोला का होता है। वो क्या होता है? कुंडलिया। ठीक है, हमने देखा कि सभी में कितनी मात्राएं हैं? 24 24 मात्राएं हैं। ठीक है, सभी चरण में यानी 6 चरण है कुंडलिया में। 6 के 6 चरण में कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं। यानी ये हमारा क्या हुआ? कुंडलिया। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? कुंडलिया का। ठीक, चलिए हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। क्या लिखा है? हारे मन को पहला उदाहरण तो हमने पढ़ा ही नहीं, देख लेते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाव न रहत निदान। ठाव न रहत निदान, जियन जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाय, विनय सबही की कीजे। कह गिरिधर कबीराय, अरे यह सब घर दौलत, पाहुन निशिदिन चारि, रहत सब ही के दौलत। ये पहला उदाहरण था जिसमें हमने आपको मात्रा गिन के दिखाया। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं। हारे मन को हार है, जीते मन तो जीत, मन ही तो नफरत करे, मन ही करता प्रीत। मन ही करता प्रीत, सभी कुछ मन से होता,
मन करता परिहास, अंत में मन ही रोता, कहे कपिल कबीराय, गिना करता है तारे, भाषा मन की भिन्न, किसी से कभी ना हारे। क्या? मन। ठीक, यहाँ पर उदाहरण जो लिखा है, हारे मन को हार है, जीते मन तो जीत, मन ही तो नफरत करे, मन ही करता प्रीत, मन ही करता प्रीत, सभी कुछ मन से होता, मन करता परिहास, अंत में मन ही रोता, कहे कपिल कबीराय, गिना करता है तारे, भाषा मन की भिन्न, किसी से कभी ना हारे। ये दूसरा उदाहरण था किसका? कुंडलिया का। हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं एक। ठीक है, असफलता को देखकर रोक न देना काम, असफलता को देखकर रोक न देना काम, मंजिल उनकी उनको ही मिली जो चलते अविराम। ध्यान दीजिएगा, असफलता को देखकर रोक न देना काम, मंजिल उनको ही मिली जो चलते अविराम, जो चलते अविराम, ना बाधाओं से डरते, असफलता को देख जोश दूना मन भरते, ठकुरेला कबीराय, समय टेढ़ा भी टलता, मत बैठो मन मार, अगर आए असफलता। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए उदाहरण को। असफलता को देखकर रोक न देना काम, मंजिल उनको ही मिली जो चलते अविराम, जो चलते अविराम, ना बाधाओं से डरते, असफलता को देख जोश दूना मन भरते, ठकुरेला कबीराय, समय टेढ़ा भी टलता, मन बैठो मन मार, अगर आए असफलता। ठीक, ये किसका उदाहरण था? कुंडलिया का। ठीक, ये हमारा कुंडलिया हो गया। दूसरा आता है छप्पय। ठीक है, जो विषम मात्रिक छंद में दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा छंद है, वो कौन सा है? छप्पय है, जो कि रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। ठीक है, हम दूसरे छंद की बात करते हैं, यानी छप्पय की बात करते हैं। हमने कुंडलिया पढ़ा, ठीक है, अब हम छप्पय पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, छप्पय की परिभाषा क्या है। ठीक, चलिए, छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है और यह एक संयुक्त छंद भी है। जो छप्पय है विषम मात्रिक छंद है और एक संयुक्त छंद भी है। इसमें भी 6 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और अंतिम के 2 चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यानी जो आपकी पांचवा चरण होगा और छठा चरण होगा, उसमें 28 मात्राएं होती हैं। चलिए ध्यान देते हैं। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद और संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। यह रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। पहले के 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं। पहले के 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं। अंतिम के 2 चरण जो होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंतिम के 2 चरणों में यानी 5वें और 6वें चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। ये क्या होता है? छप्पय। ठीक है, ये क्या होता है? छप्पय। ठीक, चलिए एक बार परिभाषा फिर से सुन लेते हैं। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है और यह एक संयुक्त छंद भी है। यह रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम के 4 चरण रोला के और अंतिम के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं और अंतिम के 2 चरणों में 28-28 मात्राएं होती हैं। वो हमारा छप्पय कहलाता है। ठीक, चलिए हम इसके मात्रा की गिनती करते हैं। ठीक है, एक बार उदाहरण पढ़ लेते हैं।
तन मन अपना मान, रखना सदा ही पावन, रोग दोष से दूर, आनंद बरसे सावन, खुले सफलता द्वार, जागे पुलकित सवेरा, जीवन जैसे फूल, रहता सुरभि का डेरा, स्वर्ग हो जाए धरती जब लोग होंगे सज्जन, देव आने को आतुर, अरे ललचाएंगे मन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं मंत्रा। 1 1 मन यानी 1 1, अपना यानी 1 1 2, मान यानी 2 1, ठीक है, रखना यानी 1 1 2, सदा यानी 1 2, ही यानी 2, पावन यानी 2 1 1 बराबर। ठीक, इसकी मात्रा यानी इसने कहा था कि पहले 4 चरण में 24 मात्राएं होती हैं। देखते हैं 24 मात्राएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहां पर हमारी 24 मात्रा हो गई। ठीक, हम दूसरे चरण में आते हैं। रोग दोष से दूर, आनंद बरसे सावन। यहां पर देखते हैं रोग 2 1 2 1 2 2 1, आनंद 2 2 1, बरसे 1 1 2, सावन 2 1 1 बराबर। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आनंद जो लिखा है ना आधा लगा है, इसलिए उसके पहले का जो अक्षर होगा उसमें दीर्घ मात्रा लगेगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रोग यहां पर हो गया मात्रा। यहां पर मात्रा गिनते हैं 2 1 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहां पर मात्रा कितनी हो गई? 24। ठीक, यानी पहला और दूसरा चरण 24 मात्राएं दिख गई। तीसरे चरण में चलते हैं, खुले यानी 1 2, सफलता यानी 1 1 1 2, द्वार यानी 2 1, जागे 2 2, पुलकित यानी 1 1 1 1, सवेरा यानी 1 2 2 बराबर। मात्रा गिनते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ भी कितनी मात्राएं? 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जीवन जैसे फूल, रहता सुरभि का डेरा। यहाँ पर मात्रा गिनते हैं। यहाँ पर मात्रा होगी 2 1 1, जैसे यानी 2 2, फूल यानी 2 1, उसके बाद रहता 1 1 2, सुरभि यानी 1 1 1, का यानी 2, डेरा यानी 2 2 बराबर। मात्रा गिनते हैं 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 4 24। ठीक, यानी इसने कहा था कि पहले 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं, जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24 24 मात्राएं। ये दिख गई। ठीक, यानी जो पहला 4 चरण है उसमें 24 मात्रा है, वो कौन सा है? रोला है। अब नेक्स्ट आते हैं उल्लाला वाला। यहां पर स्वर्ग लिखा है, यानी 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1, सॉरी यहाँ 2 होगा क्योंकि आधा जा है, यहाँ 1 बराबर। इसमें 28 मात्राएं होनी चाहिए। देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अंतिम के 2 चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। अंतिम के 2 चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। वो कौन सा छंद होता है?
छप्पय कहलाता है। लोग होंगे सज्जन। अब मात्रा गिनते हैं 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28 इक्वल टू 28। यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग हो जाए धरती जब लोग होंगे सज्जन। ठीक है, यहां पर क्या हो गया हमारा 28 मात्राएं हो गई। ठीक है, ये हमारा जो 5वां चरण था उसमें 28 मात्राएं, यानी हमारा जो 5वां और 6ठा चरण है उसमें 28 मात्राएं होती हैं, जो हमारा क्या होता है उल्लाला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 6ठे चरण पर ध्यान देते हैं। देव यानी 2 1, आने यानी 2 2, को यानी 2, आतुर यानी 2 1 1, अरे यानी 1 2, ललचाएंगे यानी 1 1 2 2 2 1 1 इक्वल टू देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 25 26 इसमें हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट में 26 मात्राएं होती हैं कि 28 होती हैं, हमको इसको जानकारी लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम ध्यान देते हैं। 28 मात्राएं होती हैं, इसमें मात्रा में कहीं गलती हो रही है या हमने गलत लिखा होगा। देव आने को आतुर, देव आने को आतुर, अरे ललचाएंगे मन। इसमें देव आने को हैं आतुर, हैं आतुर, हैं आतुर यानी 2। ठीक, देव आने को हैं आतुर, अरे ललचाएंगे मन यानी 28 मात्राएं। यहां भी कितनी मात्राएं हो गई 28। ठीक है, यहां पर कितनी मात्राएं हो गई 28 मात्राएं हो गई, यानी हमारा ये क्या है उल्लाला, यानी हमारा ये क्या है उल्लाला है। चलिए ध्यान देते हैं, जो छप्पय है ये किससे बना है रोला और उल्लाला से बना है। ठीक, चलिए हम इसकी परिभाषा ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4 चरण में 24 मात्राएं जो आपका रोला है, अंतिम के 2 चरण में 28 मात्राएं हैं जो आपका उल्लाला है। ठीक है, चलिए हम एक बार परिभाषा ध्यान दे देते हैं। छप्पय एक विषम मात्रिक छंद और संयुक्त छंद है। यह रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। पहले 4 चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, अंतिम के 2 चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। वो क्या होता है छप्पय। ठीक है, अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडप हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये आपका छप्पय का उदाहरण है। फिर से एक बार ध्यान दे देते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडप हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये छप्पय का उदाहरण है। ठीक है, एक उदाहरण और हम ध्यान दे देते हैं।
आओ वीरों आज देश की कीर्ति बढ़ा दें, सबके सम्मुख मात्र भूमि को शीश चढ़ा दें, दुष्ट जनों को मार यहाँ से अभी हटा दें, उनके मन का गर्व सदा के लिए घटा दें, संसार देख ले फिर हमें तुच्छ नहीं है हम कभी, निज भारतीय बलबीर का आओ परिचय दे अभी। ठीक है, ये किसका उदाहरण था? छप्पय का। ठीक, एक बार फिर से सुन लेते हैं छप्पय का उदाहरण। आओ वीरों आज देश की कीर्ति बढ़ा दें, सबके सम्मुख मात्र भूमि को अपना शीश चढ़ा दें, भूमि को शीश चढ़ा दें, दुष्ट जनों को मार यहाँ से अभी हटा दें, उनके मन का गर्व सदा के लिए घटा दें, संसार देख ले फिर हमें तुच्छ नहीं है हम कभी, निज भारतीय बलबीर का आओ परिचय दें अभी। ये छप्पय का उदाहरण था। ठीक है, यानी हमने आपको मात्रिक छंद का तीसरा भाग था, तीसरा अंग था विषम मात्रिक छंद, जिसमें दो छंद थे कुछ, यानी कुंडलिया और छप्पय। जो कुंडलिया है दोहा रोला से मिलकर बना है और छप्पय जो है रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। हमने इन दोनों की परिभाषा और उदाहरण और उनकी मात्रा की गणना दिखाया। ठीक है, बताया आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक, कोई कमी हो आप कमेंट करिए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई देखेगा नहीं किसी गलती को, वो बताएगा नहीं तो वो गलती सुधारी नहीं जा सकती है, चाहे जो भी गलतियां हो। ठीक है, तो इसलिए अगर मेरी कोई गलती हो तो उसको प्लीज कमेंट करिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। हम आज की डेट में भाग 8 जो था छंद का, ये हम पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट जो भाग है यानी भाग 9 में हम पढ़ेंगे आप वैणिक छंद। ये तो मात्रिक छंद था। ठीक है, जो पहला छंद था वो आपका मात्रिक छंद था। ठीक, अब दूसरा छंद आता है वैणिक छंद। वैणिक छंद जो है हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, हम आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और सभी को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। आपका अपना YouTube क्लास है, आप अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में आशा है आप खुश होंगे पढ़कर भी और घर रहकर भी। धन्यवाद।